ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर में 8 जुलाई 2017 को उर्दू अदब कमेटी ने एक शाम उर्दू अदब के नाम उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया। इस मौके पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब सर्वेश चंदौसी साहब को उर्दू अदब में उनकी खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। जनाब सर्वेश चंदौसी साहब गंगा जमनी तहजीब के रखवाले वो शायर हैं जिनका गिनीज बुक और लिम्का बुक में नाम दर्ज है। 2014 में उनकी 14 किताबें, 2015 में उनकी 15 किताबें और 2016 में उनकी 16 किताबें अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये मुशायरा जेरे सरपरस्ती रहा खूबसूरत शायर जनाब रोशन निजामी साहब के। इस मुशायरे के 2 कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मकसूद हुसैन हलवाई साहब और जनाब हाजी अब्दुल मजीद साहब। मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए अलहाज मोहम्मद ताहिर साहब ने। शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत अलहाज निजामुद्दीन साहब ने। आइए देखते हैं अब इस मुशायरे का ये वीडियो। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरात गिरामी, ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों पर है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद इस मुशायरे के सदर अली वकार जनाब हाजी ताहिर साहब को, मोहतरम अलहाज निजामुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जो आज के मेहमान इम्तियाज हैं। इस मुशायरे के मुंतजमीन में रोशन निजामी साहब, मकसूद भाई और अब्दुल मजीद साहब को, हाजी मतीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। पूरे चंदौसी को, चंदौसी के तमाम चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमें अपने मुशायरे के सीनियर शोरा इकराम का कलाम सुनना है। एक बात अगर मैं यहां आपसे ये कहता हुआ आगे बढ़ूं कि जो हमारे सीनियर शोरा इकराम हैं, इनकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, इनका अपना जो काम है, नई नस्लों की तरबियत और अपने हम उम्र साथियों को हौसला देना, ये इनका काम है। और इसे ये किस सलीके के साथ करते हैं, इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप इन्हें सुनेंगे। एक बात अर्ज करना चाहता हूं चंदौसी वालों, और वो ये कहना चाहता हूं कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इसलिए कि आप ऐसे शहर में रहते हैं जिसने एक ऐसा अपना नुमाइंदा पैदा किया। इस मिट्टी ने एक ऐसा नुमाइंदा पैदा किया जिसने अदबी दुनिया में आपके शहर की नुमाइंदगी इस तरह से की, इस तरह से आपके शहर का नाम रोशन किया कि आज बड़ी बड़ी रिकॉर्ड की किताबें, चाहे वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, ऐसी बड़ी किताबें चंदौसी के नाम से रोशन हो रही हैं। और वो नाम है जनाब सर्वेश चंदौसी का। एक बड़ा कारनामा जनाब सर्वेश चंदौसी ने यह किया। हालांकि उनके कदमों में बैठकर उर्दू के बहुत से चराग आफताब बने, ये अपने आप में एक सच्ची बात है, लेकिन साथ ही साथ वो सब कुछ जो उनके सीने में था, वो सब कुछ जो उन्होंने अपने कलाम के जरिए कहा, उसे उन्होंने दस्तावेजी हैसियत में जब पेश किया तो इस अंदाज से पेश किया। ये बड़ा कारनामा था कि 2014 में उनकी 14 किताबें आई एक साथ, 2015 में उनकी 15 किताबें आई एक साथ, 2016 में उनकी 16 किताबें आई एक साथ और 2017 में 17 किताबें एक साथ आने के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ा कारनामा था जो जनाबे सर्वेश चंदौसी ने पूरा किया। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये शहर, ये मिट्टी, ये बस्ती जिसका कर्ज आप पर है, इसका कर्ज आपने इस तरह से चुकाया है कि इस शहर के नाम को आपने पूरी दुनिया में मशहूर किया है, पूरी दुनिया में रोशन किया है चंदौसी के नाम को। आपको मुबारकबाद। और हजरात गिरामी, 4 मिसरे पढ़ के आपके अपने शायर से आपकी मुलाकात। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है,
अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। आइए नर्म नाजुक एहसासात और हमारे आसपास के माहौल से उभरने वाले मज़ामीन, इन्हें शायरी बनाते हैं और मुलाकात करते हैं उस्ताद शोरा जनाब सर्वेश चंदौसवी से। इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ आपके अपने शायर, आज मेजबान भी और मेहमान भी, जनाब सर्वेश चंदौसवी से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। जी सर्वेश भाई। शुक्रिया। ये एक ऐसा लफ्ज है जो बेमानी है। न मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं, न अपने शहर का, न इस शहर की आबो हवा का, न इस मिट्टी का, न आप जैसे चाहने वालों का। मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन अपने शहर से जो मोहब्बत है, जो मुझे कशिश है, यहाँ से जो कुछ मुझे दिया है, मैंने एक दोहे की शक्ल में वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहले क्योंकि 45 साल की खिदमत हो गई है, जो इससे नीचे के बच्चे हैं वो शायद नहीं जानते होंगे कि मैं उर्दू के लिए जिया, उर्दू के लिए मरूंगा। हिंदी से उर्दू सीखी है, इसलिए हिंदी का कर्ज भी अदा करता हूं। मैं दोनों, मेरे लिए हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें जो हैं वो एक हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ से एक दोहा मैं अर्ज करता हूँ। सबसे पहले अर्ज करता हूँ, अवध जी, खुद से मैं जोड़े हुए, खुद से मैं जोड़े हुए, खुद से मैं जोड़े हुए चंदोसी का नाम। खुद से मैं जुड़े हुए चंदोसी का नाम। लेकिन इसके बाद दूसरा मिसरा, जो दो चरण है दोहे के, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुद से मैं जोड़े हुए चंदोसी का नाम, मुझको मेरा शहर है तीरथ चारों धाम। मुझको मेरा शहर है तीरथ चारों धाम, मुझको मेरा शहर है तीरथ चारों धाम। मैं बस यही चाहता ये हूँ कि मेरी जब आखिरी सांसें हों तो इसी मिट्टी में लाया जाए मुझे। मैंने जो कुछ यहाँ मुझे दिया है, अवध जी बैठे हुए हैं, इन्होंने जो मोहब्बतें मुझ पर लुटाई हैं, मैं कर्ज अदा नहीं कर सकता। ये प्रोफेसर प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए, लेकिन क्या क्या नहीं दिया इन्होंने मुझे, मैं आज कर्ज के तौर पर लौटा रहा हूँ। कुछ अशार, दो शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि शायरी के बहुत से पहलू हैं, बहुत से रुख हैं, लेकिन ये दो शेर सबसे पहले अर्ज करता हूँ जो मेरे अकीदे के तहत भी है। अर्ज करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि वो जब कोई, नदीम भाई इरशाद, वो जब कोई भंवर पैदा करेगा, वो जब कोई भंवर पैदा करेगा, बचाने का भी घर पैदा करेगा। वाह, आए है, ओहो, वाह 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 वाह। वो जब कोई भंवर पैदा करेगा, बचाने का भी घर पैदा करेगा। और दोस्तों, आपका
शेर आपके हवाले कर रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। नदीम भाई शेर अर्ज करता हूं कि वो चाहेगा अगर जलवा दिखाना, वो चाहेगा अगर जलवा दिखाना तो आंखों में हुनर पैदा करेगा। जब चाहे वो चाहेगा, अगर चाहेगा अगर जलवा दिखाना तो आंखों में हुनर पैदा कर, आंखों में हुनर पैदा, वाह 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 वाह, तो आंखों में हुनर पैदा कर। क्या कहना सर्वेश भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अब चूंकि मैं शायर जो है वो बहुत ही अजीब किस्म का हूँ, अगर 45 किताब से एक एक शेर सुनाऊंगा तो मेरे हिस्से में 45 शेर आते हैं, लेकिन मेरे मेहमान शौरा हैं, शबीना को सुनना है, जौहर भाई को सुनना है, इसलिए इनका एक चौथाई कर लेता हूँ। 10 शेर तो मेरे सुनाने बनते हैं। लेकिन दोस्तों ये 2 शेर सुना रहा हूँ, इतने शेर सुने हैं इन्होंने, मैं कहता हूँ, लेकिन मैंने इन्हें भी ये शेर नहीं सुनाए। आज पहली मर्तबा 2 शेर सुना रहा हूँ। अरविंद जी शेर सुने, भाई ताहिर भाई शेर सुने। आज करता हूँ कि मेरे बिस्तर पर जो जागी रात भर, मेरे बिस्तर पर जो जागी रात भर, मेरे बिस्तर पर जो जागी रात भर, वो दिन भर की थकन थी मैं न था। वो दिन भर की थकन थी मैं न था। मेरे बिस्तर पर जो जागी रात भर, वो तो दिन भर की थकन थी मैं न था। और नदीम भाई बड़ा मोहब्बतों का जिक्र किया आपने, आज का मुशायरा मोहब्बतों के नाम कर दिया, लेकिन ये शेर भी मैं मोहब्बत के हवाले से कहता हूं, लेकिन रुख मेरा है जिक्र मोहब्बत का। मेरे बिस्तर पर जो जागी रात भर, वो तो दिन भर की थकन थी मैं न था। और रोशनी बंदे कबा खोले हुए, रोशनी बंदे कबा खोले हुए मेरे घर आई तो थी पर मैं न था। मेरे घर आई तो थी पर मैं न था। मेरे घर आई तो थी पर मैं न था। और यहाँ से एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, हवाले करता हूँ नदीम भाई, अर्ज करता हूँ मुलाहिजा कर लें। दौर की अक्कासी की जब तर्जुमानी हो रही है तो मैं भी अक्कासी करूंगा दौर की। अर्ज करता हूँ कि मुखालिफत का अजब दौर आ गया लोगों। मुखालिफत का जब दौर आ गया लोगों, मुखालिफत का अजब दौर आ गया लोगों। करेला नीम को कड़वा बता गया लोगों। करेला नीम को कड़वा बता। मुखालिफत का अजब दौर आ गया लोगों। क्या कहना वाह। करेला नीम को कड़वा बता गया लोगों। करेला नीम को कड़वा बता गया लोगों। और ये शेर मैं बिल्कुल ताज़ा है, इस हवाले से पढ़ दूं एक शेर इसका, फिर 2-3 शेर और सुनाता हूँ। इरशाद जी सर्वेश भाई पढ़िए। शेर सुने। अता हो। करेला नीम को कड़वा बता गया लोगों। आज करें शेर करता हूँ कि जिसे के देख के हैरान रह गई आंखें। जिसे के देख के हैरान रह गई आंखें। जिसे के देख के हैरान रह गई आंखें। मुझे वो ख्वाब बरहैना दिखा गया लोगों। मुझे वो ख्वाब बरहैना दिखा गया लोगों। मुझे वो ख्वाब बरहैना दिखा गया लोगों। और यहाँ से अब मैं 2-3 शेर फिर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। इरशाद अर्ज करता हूँ, शायरी का भी रुख ले लीजिए। कहाँ गए बच्चा जी? अच्छा
भाई नदीम भाई, इरशाद इरशाद। मतलब आपकी नजर करता हूँ, मैं हमतन गोश हूँ भाई अर्ज करता हूँ, मतलब सुने अता हो कि सूरज समझ सकेगा न परछाइयों का दर्द। आहा, सूरज समझ सकेगा न परछाइयों का दर्द। सूरज समझ सकेगा न परछाइयों का दर्द। वाह, है उसके पास अपनी ही तन्हाइयों का दर्द। क्या कहना है उसके पास अपनी ही तन्हाइयों का दर्द। है उसके पास अपनी ही तन्हाइयों का दर्द। सूरज समझ सकेगा ना परछाइयों का दर्द। और यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें शेर के ऊंचाइयों से तोड़ के नाता नदी के पांव। ऊंचाइयों से तोड़ के नाता नदी के पांव। एक दिन तो जान जाएंगे गहराइयों का दर्द। एक दिन तो जान जाएंगे गहराइयों का दर्द। एक दिन तो जान जाएंगे गहराइयों का दर्द। सूरज समझ सकेगा न परछाइयों का दर्द। और दो तीन शेर और इसी कबीर के हाजिर में करता हूं, मुलाजा करें कि मुझसे जो छिन गया वो निवाला मेरा न था। मुझसे जो छिन गया वो निवाला मेरा न था। मुझसे जो छिन गया वो निवाला मेरा न था। वाह, मेरी थी सोच, सोचने वाला मेरा न था। क्या कहना मेरी थी सोच, सोचने वाला मेरा न था। और आया था मेरे नाम मगर इसके बावजूद। आया था मेरे नाम मगर इसके बावजूद। आया था मेरे नाम मगर इसके बावजूद। वो खत था उसका जिसमें हवाला मेरा न था। वाह 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 वाह। वो खत था उसका जिसमें हवाला मेरा न था। और दुश्वारियों की रेत पे, दुश्वारियों की रेत पे चलता रहा था मैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। दुश्वारियों की रेत पे चलता रहा था मैं। दुश्वारियों की रेत पे जब चल रहा था मैं, उस वक्त मेरे पांव का छाला मेरा न था। उस वक्त मेरे पांव का छाला मेरा न था। उस वक्त मेरे पांव का छाला मेरा न था। और एक मतलब आखिर में एक शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। इरशाद। शेर मुकम्मल हो जाएंगे 10 मतलब सुने। अर्ज करता हूँ कि गम की पैहम बारिशों से, गम की पैहम बारिशों से हर खुशी खतरे में है। क्या कहना, वाह। गम की पैहम बारिशों से हर खुशी खतरे में है। सच तो ये है आदमी की जिंदगी खतरे में है। वाह वाह वाह। सच तो ये है आदमी की जिंदगी खतरे में है। और ये शेर नाम करता हूँ आपके, मुलाजा करें कि धूप की शिद्दत से डरकर, क्या कहना, बोला कोहरे से धुआं। धूप की शिद्दत से डरकर बोला कोहरे से धुआं। ऐ मेरे भाई अब अपनी दोस्ती खतरे में है। वाह वाह। ऐ मेरे भाई अपनी दोस्ती। मोहतरम हजरात, सर्वेश चंदौसवी साहब का कलाम हम और आप समाअत कर रहे थे। आइए उनके बाद में आप, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।